समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है। उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती है। और इस बौखलाहट में वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब बोल रहे थे उस वक्त जो कुछ भी किया, दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, मैं समझता हूं वो बीजेपी के पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। मैं पूछना और कल अगर सभापति महोदय नहीं होते, अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते, तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। ये तो बीच में चेयरमैन महोदय ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो पाई। आप पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है उस अनुपात में उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे अगर चर्चा और बहस हो रही है तो आपके सांसद लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। ये कैसे आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं? मैं पहला वीडियो दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब ये ओबीसी बिल पे बोल रहे थे तो उनके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये आप देखिए ध्यान से। ये देखिए पूरी बीजेपी खड़ी है। ये सदन में ओबीसी के खिलाफ है। ये सामने आ गया है, ये सामने आ गया है। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैम 50% की सीमा को खत्म। ये कांग्रेस के सांसद है नीरज डांगी। आरक्षण शुरू में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए था और समय के साथ में जातियों को लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु में पहले से ही 69% आरक्षण है और इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लगातार बीजेपी हंगामा कर रही है। कांग्रेस सदैव ही संसद में ये मांग करती रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्ग ये जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। पहले ही पार कर चुकी है। भाजपा को ओबीसी संविधान समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये मैडम को देखिए जो चेयर पर बैठी हैं, वो दूसरों को मना कर रही है, बीजेपी सांसदों को, कि आप लोग बैठ जाइए, वो नहीं सुन रहे उनकी बात। अब ये हाउस एडजर्न हो गया, स्थगित हुआ। ये पहला वीडियो, एक मिनट रोक दीजिए। पहला वीडियो आपने देखा, चेयर पे जो मैडम बैठी हुई हैं वो लगातार बीजेपी सांसदों को रोक रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, जो खुद दलित समाज से आते हैं,
पूरी बीजेपी लग के उनको बोलने नहीं दे रही है, पूरी बीजेपी। और मैडम चेयरमैन को, जो वाइस चेयरमैन जो बैठी हुई थी, उनको हाउस एडजर्न करना पड़ा 1 घंटे के लिए। अब दूसरा, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उनकी गलत बयानी देखिए आप। Or you want to contradict it? You can do it at your term. Yes, Mr. Piyush Goyal, what do you have to say? I get you on this. Sir, I just saw on my Twitter handle a tweet by Honorable Member Shri Sanjay Singh Ji, in which he is making an allegation that BJP is against, amongst others, Adivasis. It is they who made the ruckus in the house. It is they who insulted a lady who was sitting in the chair, who comes from the Adivasi, comes from the Adivasi. ये मंत्री, 1 मिनट, ये मंत्री जी का, इनकी गलत बयानी आपने देख ली। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने रकस क्रिएट किया, जबकि आपके सामने मैंने वीडियो दिखाया, पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी थी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ओबीसी बिल पे बोल रहे थे। और मैंने इसको लेकर ट्वीट किया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही थी। मैं अपना ट्वीट भी पढ़ देता हूं कि मैंने ट्वीट क्या किया था। और उसमें बीजेपी के सांसदों ने चर्चा होने नहीं दिया, चर्चा को रोकने का काम किया। और इस ट्वीट पे मंत्री जी आग बबूला होके ऐसे बोल रहे हैं, और इनके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी होके फिर मेरे साथ उन्होंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं। राज्यसभा में मोदी सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र सामने आया। सपा सांसद जावेद अली खान के पिछड़ों की संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्राइवेट मेंबर बिल पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और सदन स्थगित करा दिया। बीजेपी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ये ट्वीट मैंने किया। और क्यों किया, ये भी आपको दिखाया कि नीरज डांगी जो दलित समाज से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया। मैडम वाइस चेयरमैन जो बैठी हैं चेयर के ऊपर, जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया। हाउस एडजर्न होना पड़ा 1 घंटे के लिए। उसके बाद झूठा एलिगेशन मंत्री मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने गलत किया। और तब सारी की सारी बीजेपी ऐसे खड़े होकर चिल्लाने लगी, ऐसे टूट पड़ी जैसे अगर चेयरमैन महोदय वहां नहीं होते तो शायद मेरे साथ मारपीट करने के लिए आ जाते वहां, सदन के अंदर ही। इनके एक सांसद पीछे से कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल, लाठी, मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पिछड़ों के हक की जहां बात होगी, दलितों के हक की बात जहां होगी, आदिवासियों के हक की जहां बात होगी, अल्पसंख्यकों के हक की जहां बात होगी, वंचितों के हक की जहां बात होगी, वहां बोलेंगे। एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। यह आम आदमी पार्टी बनी है समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए।